हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। और आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और जय महावीर, जय हनुमान। और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं कुछ बातें बोलना चाहती हूँ अभिभावक, पेरेंट्स और बच्चों के बीच की, जो कि आस पास अगल बगल घर में ऊपर नीचे जो भी अनुभव की बात मैं बोलना चाहती हूँ। आजकल जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, अभिभावक की बात है, कि सारे लोग चाहते हैं अपने औकात से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा दें। हर माँ बाप चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूँ ताकि वो बच्चे आगे बढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी बच्चा है तो अगर कोई गरीब इंसान है, चाहे गरीब आदमी है, तो वो भी अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़कर आगे बढ़े, ताकि मेरे से आगे बढ़कर, जैसे मैं मजदूर हूँ तो वो मजदूर न बने। सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, जैसे कि हम लोग भी सोचते हैं। और ये अनुभव की बात बता रही हूँ, जो कि हमने भी जो भी अपने बच्चों को लिए किया है, बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा दी है। और सारे लोग चाहते हैं कि कॉन्वेंट में मेरे बच्चे पढ़ें। हम लोग तो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा प्राप्त की हुई है। पहले की बात अलग थी, बहुत दूर दूर के स्कूल कॉन्वेंट हुआ करते थे, जो कि सारे लोग पढ़ाने में सक्षम नहीं रहते थे। और सारे लोग चाहे बड़े घर के हों, चाहे छोटे घर के, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सारे लोग प्राइमरी में जाते। प्राइमरी का एक अलग ही जलवा था उस समय। एकदम रटी रटाई पहाड़ा गिनती जो भी था, जैसे जबान पर आज भी याद है हम लोगों को। अब इतना भी हम लोगों के पेरेंट्स नहीं बैठते थे लेकर, जैसे एक दीपक जल जाता था, लालटेन, उस ज़माने में लालटेन बोला जाता था, लालटेन लेकर बैठ जाते थे। आगे मतलब अगल बगल के भी बच्चे आ जाते थे। हम अपना अनुभव की बातें बता रही हूँ, कि जो कि सारे लोग अपना बिछा कर ज़मीन पर ही बैठ जाते थे। और जब तक खाना नहीं मिलता था, जब तक हम लोग 9 बजे तक पढ़ते न रहते थे। माँ बाप की इतनी हिदायत थी कि जब तक तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे, देखने भी नहीं आते थे कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में भी बच्चे अपनी शिक्षा को मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करते थे। डर था कहीं कहीं गुरुजनों का, कहीं कहीं माँ बाप का, कि कहीं कुछ गलती होगा तो माँ बाप के साथ साथ गुरुजन भी लोग मेरे पिटाई करेंगे। आजकल की मतलब जनरेशन के बारे में मैं बोल रही हूँ। अभिभावक भी कुछ बदल चुके हैं, जो कि उस ज़माने में वही अभिभावक हैं। आज के ज़माने में उनकी सोच बदल चुकी है, अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, और ये कॉन्वेंट की वजह से भी। वो सोच रहे हैं कि हम कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं तो हमारे जैसा कोई नहीं है। और जहाँ तक कि घर का भी बात कर रहे हैं, अभिभावक अगर जहाँ ठीक है और कॉन्वेंट में बच्चा पढ़ रहा है और घर की बातों को अगर संस्कार दिया जाए, जो भी संस्कृति है हमारे घर की संस्कार है, उसको अगर बच्चों में शाम सुबह दिया जाए तो कॉन्वेंट में भी बच्चा पढ़ेगा तो वो बच्चा सही निकलेगा। और अभिभावक ध्यान नहीं देते हैं इस बात को। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ ले रहे हैं, अब समझ रहे हैं कि अब हमारे जैसा कोई ज्ञान किसी के पास है ही नहीं है। मैं अनुभव की बात बता रही हूँ कि एक बार हम लोग का एक मेला लगता है। हम लोग मेला देखने गए थे। एक लड़का अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को बैठाया हुआ था, और उस मेले में मतलब अपनी माँ को इंग्लिश में, जब माँ कुछ बोलना चाहती थी, स्टॉप ऐसे बोलता था। हम कहें कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अंत में वही लड़का फिर हमको मार्केट में मिला, अपनी माँ को बैठा है, वो भी मेले से लौट रहा था, हम लोग भी लौट। फिर माँ भी कुछ बोलना चाहती थी, फिर बोल रहा था स्टॉप। अब हमको ये समझ में कि माँ भी चुप हो जा रही थी। क्या वो माँ की गलती है या बच्चे की गलती, हम ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किसकी गलती है। कहीं न कहीं माँ की गलती होगी, जो बच्चे को का परवरिश सही ढंग से उसको बढ़ावा दिया था बचपन से। अगर बचपन में ही वो कड़ाई करती है अपने बच्चों के साथ, तो लड़का ऐसा नहीं बोलता माँ के लिए। कहीं न कहीं आदर अब बच्चे खो रहे हैं। हर घर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कहीं कहीं की बात कर रही हूँ। अब कुछ पेरेंट्स अपना बदला लेने के लिए बच्चों को गलत बातें सिखाते हैं। जैसे किसी से आप बदला लेना चाहते हैं तो अब बच्चों को सिखाएंगे कि आप उनका आदर मत करो, उनका पैर मत छुओ। तो ये कहीं न कहीं गलत बात है। ये हमारी अनुभव की बात बता रही हूँ।
तो ये कहीं न कहीं उस माँ बाप और पेरेंट्स की गलती है कि वो अपने बच्चों को किस गर्त में ले जा रहे हैं। कल के दिन वही बच्चा उनके साथ आज वो सिखा रहे हैं कि इनके साथ बच्चा बाबू तुम ये करो, तो कल कल के दिन के लिए वो पेरेंट्स नहीं सोच रहे हैं कि कल के दिन वही बच्चा मेरे साथ भी वही काम करेगा। आजकल माँ बाप भी अंधे हो चुके हैं बदला लेने के लिए। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स कैसे हो गए हैं। सारे पेरेंट्स की बात मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे घर में भी है। मैं कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों को अच्छा ही शिक्षा देती हूँ और जहाँ तक कि मेरा घर है बहुत सुरक्षित है। मैं जहाँ तक भी जो भी बात बोलती हूँ अपने बच्चों से, चाहे बहू से चाहे बेटी से, कभी इनकार नहीं करते हैं सब। लेकिन और भी लोगों की बात मैं कह रही हूँ, और हो सकता है आगे मेरे साथ क्या होने वाला है ये आगे की बात मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैं हमारे साथ क्या होने वाला। अभी तक तो ठीक है, मेरे घर में भी खुलेआम लोग रहते हैं, बहू है, बेटी है, बच्चा है, सारे लोग पति हैं, सारे लोग हंस के एक ही टेबल पर खाना खाते हैं, लोग हंस बोल कर चलो भाई बच्चों के साथ दोस्त के साथ रहना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये जो हमारे देश की संस्कृति है कहीं न कहीं ये विलुप्त होती नज़र आ रही है। जो कि आपके बच्चे अगर कपड़ा पहन रहे हैं, सब गलत बच्चे पसंद करेंगे, सब नौजवान बच्चे हैं, सब फिल्म देख रहे हैं, सब टीवी देख रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि हम भी यही कपड़ा पहने। लड़कियां भी सोच रही हैं कि कहीं न कहीं इस कपड़े को पहन के मैं स्मार्ट बन जाऊंगी। तो ये गलत है। यहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ा सा दबाव देना चाहिए कि बेटा तुम ये क्या कपड़ा पहन कर बाहर निकलना चाहती हो, गलत है ये। यहाँ पर आप रोक लगाएंगे शुरू से तो वो बच्चा आगे भी चलकर अपने भी बच्चों को वो संभालेगा। लेकिन नहीं, आजकल पेरेंट्स भी वही हो गए हैं। पेरेंट्स को भी मैं गलती दे रही हूँ कहीं ना कहीं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि समाज कहीं ना कहीं अब खराब होता नज़र आ रहा है। ये हम लोगों की बस की बात नहीं कि हम सुधार सकें स्मार्टनेस के चक्कर में। अब बच्चे भी सोच रहे हैं हम स्मार्ट हैं, मेरी माँ बूढ़ी है, ये क्या जानती है कि नहीं। ये कहीं कहीं ये पेरेंट्स की गलती है शुरू से। मैं अपना विचार कर रही हूँ और लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं अपना विचार, मेरा अपना सोच है ये बात। और मैं पहले के लोग खाना बनाते थे तो कहीं ना कहीं भजन गुनगुनाते थे, भजन गुनगुनाते थे। सुबह सुबह जैसे उठेंगे लोग तो जैसे अपने हाथों को ऐसे ऐसे हाथों को मलेंगे लोग, देखेंगे लोग, मतलब बड़े बूढ़े ऐसे, चाहे ऐसा नियम है कि उसमें मतलब देखते हैं लोग के बीच में भगवान का रूप, दो तीनों भगवान का रूप दिखता है। तो आजकल के बच्चे ये नहीं कर सकते हैं। सब हम लोग करते हैं, उठते हैं, धरती माता का पैर छूते हैं। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चों को ये सिखाएंगे तब तो वो सीखेंगे। शुरू से ही सिखाया है आपने बच्चों को जो भी, तो वही बच्चे आगे चलकर अपने बच्चों को सिखाएंगे। कहीं न कहीं ये विलुप्त होता नज़र आ रहा है और ये आप लोगों को भी कहीं न कहीं पसंद आएगा जो मैं बातें बोल रही हूँ। और पहले की औरतें खाना बनाती थी नहा धो कर पूरा स्वच्छता से, कि जो भी खाना बना रही हैं स्वच्छता से, तो वो खाना में कहीं न कहीं उसमें मतलब निगेटिव शब्द नहीं आते थे। अच्छा सा भजन गाएंगी लोग। चाहे आजकल भी आप खाना बनाइए, मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल रख दीजिए, उसमें भजन लगाइए, कहीं ना कहीं उस खाने में जो निगेटिव बातें हो नहीं, पॉजिटिव बातें आएंगी। तो वो खाना जो ही बच्चा खाएगा, पति खाएगा, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये अच्छा खाने का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप गुस्सा हैं, कहीं चिमटा पटक रही हैं, कहीं पलटा पटक रही हैं, कहीं कलछुल पटक रही हैं, कि उनको तो दिमाग में खुराफात चल रहा है कि अभी मैं खाना बना लेती हूँ तो उनसे मुझे ये बात करना है, वो बात। कुछ लोगों के मन में खुराफात चलता रहता है, खुराफात चलता रहा। जो कि खाना भी झनक पटक के बनाएंगे लोग तो बच्चे खाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी वो चीज़ आ जाएगी। खाना का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यही मतलब साधु संतों की बात मैं सुनती हूँ कभी कभी, तो ये लोग बताते हैं जब भी खाना बनाइए आप कुछ भजन लगा दीजिए, कुछ कि कोई भी निगेटिव बात उसमें ना पॉजिटिविटी आए, कि बच्चे खाएं, पति खाएं, चाहे हम खाएं, तो थोड़ा दिमाग शांत हो। आजकल शांत दिमाग रखने के लिए मैं कुछ न कुछ मतलब आपको करना होगा। पूजा भी कर रहे हैं, जैसे तैसे ऑफिस जाना है, पूजा करें, फटाफट अगरबत्ती दिखाया और निकल लिया। जैसे भगवान का नाम तो मुंह पर आएगा नहीं, अगरबत्ती दिखाना है, इतना समझ में आ रहा है। थोड़ा भगवान में ध्यान लगाइए। कुछ भी पूजा कर रहे हैं, सबके घर में पूजा का स्थान होता है, भगवान में ध्यान लगाइए, पूजा करिए, थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए, तो थोड़ा सा अंदर एनर्जी जैसा लगता है कि पूजा करने के बाद लगता है कि कुछ अलग एनर्जी
हो जाता है। जैसे हम लोग हैं पूजा पाठ नहीं करेंगे तो लगता है बच्चे तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने संस्कार शुरू से दिया होता तो आज बच्चे भी करते पूजा। टाइम इतना है, इतना देर तक सोते हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप का बढ़ावा है कि बच्चे सो रहे हैं, टाइम से नहीं उठाया जा रहा है। अरे बच्चा थका है, सोने दो सोने दो। बहुत घरों की बात, मतलब हम भी रिश्तेदारी में जाते हैं, अरे अभी 9 तो बजा है, क्या है, अभी अभी सोया है, थका होगा, 12 बजे तक गेम खेला है मोबाइल में, चलो सोने दो। कोई तो कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती है कि नहीं। आप हमारी बातों को से अगर सहमत हैं तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं अपनी अनुभव की बातें शेयर की हूँ और भी शेयर करूँगी। और माँ बाप को मैं यही, पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो भी नए पेरेंट्स हैं जिसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अगर यूट्यूब पर काम कर रही हैं, यूट्यूब देख रही हैं, तो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, कॉन्वेंट में पढ़ाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइमरी में पढ़ाएं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। साथ साथ में आप घर का भी शिक्षा दीजिए कि बेटा इतने जल्दी उठना है, ये करना है, नहाना है, धोना है, पूजा करना है। कुछ मंत्र उनको याद दिलवा दीजिए। कुछ मंत्र से भी बच्चों का दिमाग जो है ना शांत रहता है। जो भी पहले के ऋषि मुनि जो भी मंत्र बताए हैं, गायत्री मंत्र हो गया, चाहे कोई भी मंत्र हो गया, तो कुछ मंत्र भी पढ़ने से भी थोड़ा सा दिमाग शांत हो रहा है। आज के कल के बच्चों का दिमाग कहीं भी शांत नहीं है। हम देख रहे हैं, अगर बच्चे कुछ, माँ बाप कुछ बोल दे रहा है बच्चों को कि बेटा तुम इस रास्ते पर मत जाओ, ये गलत है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा नाराज हो जा रहा है अपने माँ से और जवाब भी दे रहा है। तो माँ बाप भी अगर एक बार समझाएगा, 2 बार, मान लीजिए कि हमारा ही बच्चा अगर गलत काम कर रहा है, किसी पड़ोसी के बच्चे के साथ वो अगर वो गलत जैसे झगड़ा ही कर लिया, चाहे कुछ विवाद कर लिया, तो मैं अपने बच्चों को न पहले डांटूंगी कि पड़ोसी के बच्चों को डांटूंगी? पहले बच्चों को डांटूंगी कि नहीं? कि अगर वो पेरेंट्स सही रहेंगे तो पहले अपने बच्चों को मारेंगे और सिखाएंगे कि बेटा तुम इससे मत लड़ाई करो, तुम हमारे बच्चे हो, अपने घर का संस्कार सीखो। अब कुछ माँ बाप, बच्चे गलत रहेंगे, मेरे भी बच्चे गलत रहेंगे, तो अपने बच्चे का गलती न देकर पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे सब लड़ने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, बच्चों को बढ़ावा देना। और कहीं ना कहीं माँ बाप का भी मतलब गलती है कि जो बच्चे आज जो समाज में गलतियाँ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप की भी यहाँ पर भूमिका गलत है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, जो भी नई माँ बन रही हैं, जिसका भी नया नया शादी हुआ है, बच्चा हुआ है, मैं उनके लिए भी मैं कुछ बातें बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को सुनिए, चाहे अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए। कुछ जो पहले का चीज़ है, मंत्र सिखाइए, मंत्र के साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। बच्चे अगर स्कूल से आते हैं तो खाना खिलाइए, कुछ खाना खिलाते खिलाते में भी कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलिए, ताकि बच्चा के दिमाग में बैठे कि आगे चलकर बच्चा अपनी माँ का आदर करे, पिता का आदर करे। आजकल बच्चे संस्कार भूल जा रहे हैं। अगर बच्चों को आप डांटेंगी तो बच्चे को बुरा लग रहा है। मैं अपनी मतलब अगल बगल होते देख रही हूँ, लेकिन क्या बताएं हम, यही तो समाज। और कहीं ना कहीं माँ बाप का भी गलती मैं दे रही हूँ। और बच्चे तो जहाँ तक गलत हैं, सब कुछ बच्चे अच्छे हैं जो कि अच्छे घरों से आते हैं, कुछ बच्चे अच्छे भी हैं। ऐसी बात नहीं कि जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं सारे बच्चे गलत ही हैं, सारे बच्चे अच्छे होते हैं। सबसे बड़ी बात है, उन लोगों की सबसे बड़ी गाइड जो होती है, सबसे पहली टीचर तो माँ होती है। इसलिए मैं माँ को ही ज़्यादातर हिदायत दे रही हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा बढ़ावा न दें। अगर वो पैसा मांग रहा है तो किस लिए मांग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उस पर सवाल खड़ा करें। सवाल आप खड़ा करेंगी तो भी तभी बच्चा समझेगा कि मेरे पर गाइड किया जा रहा है, ये हमारे माँ बाप हमारे पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप मांग रहा है कि हमको 100 रुपये दे, आज 100 रुपया देंगी, कल 200 रुपया देंगी, कल वो अगर पैसा नहीं देंगी तो कहीं ना कहीं वो चोरी करना सीखेगा। आप सोई रहेंगी, कुछ भी कर सकता है आपके साथ अगर गलत रास्ते पर जा रहा है। तो ये बात बचपन से ही आपको सुधारना होगा, बड़े होकर कतई नहीं बच्चे सुधर सकते हैं। तो मैं यहीं तक कहना चाहती थी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में कहिएगा। ये मेरा सोच है, औरों की सोच की बात मैं नहीं कह रही हूँ। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट में भी लिखिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं जानती हूँ, इसलिए कि मैं प्राइमरी की पढ़ी हूँ। आजकल के लोग कन्वेंट के पढ़े हैं, तो प्राइमरी की जितना पढ़े रहेंगे उतना ही
मतलब पहले से तो हम लोग ठीक ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश का। तो ये मत समझिएगा कि जो इंग्लिश बोलता है वही ज्ञानी है। ज्ञान जो अनपढ़ माँ बाप रहते हैं वो भी देते हैं। कहीं नहीं कहीं माँ बाप ऐसे वक्त से गुजरे रहते हैं जो कि अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो यहीं तक मैं बोलना चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। प्लीज़ मेरी बातों को आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब को ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।